सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आज के यू नो दिस बिफोर में हम लोग क्या नया सीखेंगे, चलिए देखते हैं। सो गाइस, आज की यू नो दिस बिफोर में हम लोग ये सीखेंगे या ये जानेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, हम लोग तो जानते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये भारत में आए और भारत को गुलाम बनाए। लेकिन आपने कभी ये चीज सोचा है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे यही भारत में क्यों रूल कर पाए? मतलब कि गाइस, और भी तो दूसरे कंट्रीज थे जो भारत में आए, एज ए कंपनी आए, एज ए ट्रेड करने आए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वही भारत में रूल कर पाए। वो हमने तो कभी सोचा नहीं। अगर नहीं सोचा है तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। सो गाइस, जो पहला रीजन था वो है ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो एक प्राइवेट कंपनी था। अच्छा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे। जो दूसरा रीजन था वो ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसका जो आर्मी था वो बहुत ही मॉडर्न था। अच्छा, और तीसरे में हम लोग समझेंगे कि जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, जो ब्रिटिश लोग भारत में आए, ये कभी भारत के जो दूसरे रिलीजियन थे उन पे अटैक नहीं किया, स्टार्टिंग में तो नहीं ही किया। और जो चौथा और लास्ट रीजन हम लोग समझेंगे वो है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बारे में चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं। सो गाइस, जो पहला रीजन था वो था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी थे। गाइस, प्राइवेट कंपनी से क्या होता है आप ही सोचिए। दो कंपनी का कंपेयर करिए, पहला जियो और दूसरा बीएसएनएल। बीएसएनएल एक पब्लिक कंपनी है, मतलब सरकार का कंपनी है, और जो जियो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जियो है, आज हर घर में एक जियो का सिम एटलीस्ट प्रेजेंट है ही, लेकिन बीएसएनएल का सिम हार्डली कोई घर में मिल जाता है। इससे हम लोग क्या समझे कि जो प्राइवेट कंपनी होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। उसी तरह जो ब्रिटिश का प्राइवेट कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत इफेक्टिवली काम किया, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो पूरे भारत को एक धागा में पिरो दिया, अर्थात पूरे भारत को अपने अंडर में ले लिया। आई होप आपको पहला कारण समझ में आ गया होगा। सो गाइस, जो दूसरा रीजन हम लोग समझेंगे वो था कि जो ब्रिटिशर्स के पास आर्मी था, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास जो आर्मी था वो बहुत मॉडर्न आर्मी था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स का लड़ाई दूसरे कंट्रीज के साथ या भारत के लीडर्स के साथ होगा, हम लोग देखेंगे आगे के इतिहास में कि वो हमेशा भारतीय लीडर्स को, भारतीय रूलर्स को हरा देते। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश का आर्मी था वो बहुत तेज था, बहुत ही तेज था, एकदम एक बार में सबको हरा देता था। उनका जो वेपन्स था, जो बंदूकें यूज करते थे, जो बॉम्ब यूज करते थे, वो बहुत ही एडवांस था। इससे क्या होता था कि जो इंडियन लीडर्स थे उनके पास उनका जवाब ही नहीं होता था। इसके कारण भी जो ब्रिटिश थे वो भारत में रूल करने में बहुत आगे बढ़ गए। जो थर्ड रीजन है गाइस, उसमें हम लोग समझेंगे कि जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, मतलब जो ब्रिटिश क्रिश्चियन लोग थे जो भारत में आए, ये कभी फोर्सफुली भारत के जो दूसरे रिलीजियस थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको कभी फोर्स नहीं किया कि आप लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, ये तो हमारे अगेंस्ट नहीं है, ये तो हमारे धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ये तो हमारे साथ ही चलते हैं। इससे भी एक जो इंडियंस थे उनको विश्वास हुआ ब्रिटिश रूल पे कि ये हमारा साथ देने के लिए आए, हमारे लिए ये डेवलप करेंगे। सो आई होप आपको तीसरा रीजन भी समझ में आ गया होगा। सो गाइस, जो चौथा और आखिरी रीजन है वो है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गाइस ऐसा हुआ कि ब्रिटिश में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन गए। इससे क्या हुआ, भारत में जो कपड़ा बनता था उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस में मिलते थे, लेकिन जो अंग्रेज से, जो ब्रिटिश से जो कपड़े आते थे उनका प्राइस बहुत कम होता था। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत का मार्केट को पूरा एक तरीके से खा गया। आज के टाइम में जैसे आप लोग यही इफेक्ट चाइना करते हैं, चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत कम प्राइसेस में मिलते हैं, लेकिन जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होता है उनका प्राइस कहीं ना कहीं उनके कंपेयर में ज्यादा रहता है। सो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे अभी कोई पूछे, आपका जूनियर पूछे कि भैया 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 ये आपने कभी बात सोचा है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ भारत में क्यों रूल किए, तब आप इसका आंसर भी दे पाइएगा। तो आई होप आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिला। अगर मिला है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।